गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। देखिए हम हमारे 27 नंबर चैप्टर की बात कर रहे थे। आगे बात करेंगे 27 नंबर चैप्टर के। हमने कल वाले वीडियो के अंदर जो इस चैप्टर की शुरुआत की थी, आज उसी के आगे हम बात करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। हम लास्ट जो पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई, आंख की आंतरिक संरचना की हम लोग बात कर रहे थे। हमने इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो नेत्र गोलक होता है उसके अंदर 3 परतें पाई जाती हैं। तीनों परतों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात कर ली थी। तीनों परत कौन कौन सी थी? सबसे बाहर की तरफ हमने बात किसकी की थी? जो श्वेत पटल थी, श्वेत पटल जिसे सक्लेरा बोला जाता है। इसके बाद में बीच वाली परत को हमने कोरोइड बोला था, रक्त पटल की बात की थी। और सबसे भीतर की तरफ हमने किसकी बात की थी? जो दृष्टि पटल है, अर्थात जिसे रेटिना कहा जाता है। इनकी हमने बात कर ली थी। आज इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर 2 बातें और हैं। एक तो हम बात करेंगे पित्त बिंदु की, येलो स्पॉट की, किसकी? येलो स्पॉट की। और एक है अंध बिंदु अर्थात ब्लाइंड स्पॉट। दोनों की अभी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे येलो स्पॉट की। येलो स्पॉट की बात करते हैं पित्त बिंदु। सबसे पहले पित्त बिंदु की बात करते हैं, येलो स्पॉट की, कि पित्त बिंदु क्या होता है। उसके बाद में हम ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे, अंध बिंदु की बात जो है वो करेंगे। पहले पित्त बिंदु के बारे में देखो। ये दृष्टि अक्ष पर स्थित होता है। किस पे स्थित होता है? दृष्टि अक्ष पर स्थित होता है। और यह नेत्र का ऐसा भाग होता है जहां सबसे अच्छा दिखाई देता है। जहां क्या दिखाई देता है? सबसे अच्छा दिखाई देता है। दृष्टि अक्ष पर स्थित होता है और नेत्र का वह स्थान होता है जहां पर सबसे अच्छा दिखाई देता है। इसके बाद में हम बात करें तो इसमें स्वेंदी कोशिकाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। येलो पार्ट या येलो स्पॉट के अंदर स्वेंदी कोशिकाएं होती हैं, जिसके अंदर शंकु जो हमने पढ़ी थी उनकी संख्या अधिक होती है। शंकुओं की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था शंकु और शलाकाएं, ठीक है। यहाँ पे शंकु जो है वो अधिक होते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो इस येलो स्पॉट या पित्त बिंदु का जो रंग है वो पीला नजर आता है। कैसा नजर आता है? येलो नजर आता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पित्त बिंदु या मेकुला लूटिया कहा जाता है। या क्या कहा जाता है? मेकुला लूटिया बोला जाता है। येलो रंग के कारण इसको पित्त बिंदु या मेकुला लूटिया बोला जाता है। इस पित्त बिंदु के बीच में एक मध्यवर्ती गर्त स्थित होती है। क्या स्थित होती है? मध्यवर्ती गर्त स्थित होती है। और इस मध्यवर्ती गर्त को बोला जाता है फोविया सेंट्रेलिस। क्या बोला जाता है? फोविया सेंट्रेलिस बोला जाता है। और फोविया सेंट्रेलिस के अंदर केवल शंकु कोशिकाएं स्थित होती हैं। ओनली क्या स्थित होती हैं? शंकु कोशिकाएं स्थित होती हैं। तो यह जो फोविया सेंट्रेलिस है ये नेत्र का सबसे स्वेंदी भाग का निर्माण करता है। नेत्र के किस भाग का निर्माण करता है? सबसे स्वेंदी भाग का निर्माण जो है वो करता है। तो ये तो है आपका पित्त बिंदु। इसके बाद में दूसरा है अंध बिंदु। अंध बिंदु की बात करते हैं तो अंध बिंदु जो है ये येलो स्पॉट के ठीक नीचे स्थित होता है। जो अभी हमने येलो स्पॉट पढ़ा उसके ठीक नीचे स्थित होता है। ये क्या करता है? दृक् तंत्रिकाओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दृक् तंत्रिकाओं का जो है निर्माण करता है। साथ ही आपको बता देता हूं, इससे जो तंत्रिकाएं हैं वो नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। तंत्रिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं। जो हमने 3 स्तर पढ़े थे उनसे क्या निकल जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। इसके अंदर ना तो शंकु पाए जाते हैं और ना ही शलाकाएं पाई जाते हैं। ना तो शंकु पाए जाते हैं और ना ही शलाकाएं पाई जाती हैं, अर्थात अनुपस्थित होती हैं।
इसलिए ये प्रतिबिंब निर्माण में इसका कोई भी जो पार्ट है वो भाग नहीं लेता है, प्रतिबिंब में कोई भी जो है वो भाग नहीं लेता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने येलो एंड ब्लाइंड स्पॉट की बात की, दोनों बिल्कुल इजी से हैं। अब हम जो आगे बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा अदर पार्ट्स ऑफ आई, अदर पार्ट्स ऑफ आई, अर्थात नेत्र के अन्य भाग जो होते हैं, जो शेष रहे हैं, उनकी बात हम लोग आई के भागों की बात करते हैं, आंख के भागों की, पार्ट्स ऑफ आई, जिसमें हम तरल कक्ष, ठीक है, और दूसरा लेंस और तीसरा परितारिका या जिसे आइरिस बोला जाता है, 3 पार्ट्स की बात करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि आंख की संरचना की बात करते हैं तो दृष्टि पटल जो है, रेटिना, पुतली, लेंस, परितारिका, कचाप द्रव्य, जलीय द्रव्य, इन सबको हम साथ पढ़ते हैं। लेकिन आपके जो 12वीं क्लास के सिलेबस में अगर इसकी बात करें तो अलग अलग पार्ट्स में दिया हुआ है। तो भागों के अंदर तरल कक्ष आता है। सबसे पहले तरल कक्ष की बात करते हैं तो इसमें पहला भाग जो होता है वो जलीय तरल भरा रहता है। उसमें क्या भरा रहता है? जलीय तरल भरा रहता है, जिसे नेत्रोद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेत्रोद। जलीय द्रव या जलीय पदार्थ जो है वो भरा रहता है, जिसे नेत्रोद बोला जाता है। एक्वस जो है मटेरियल या हुमरल जो है वो बोला जाता है। ये नेत्रोद जो होता है ये काम क्या करता है? लेंस को नम्ब बनाए रखने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? लेंस को नम्ब बनाए रखने का कार्य ये करता है। पीछे वाले भाग में गाढ़ा कचाप पदार्थ भरा रहता है। पीछे वाले भाग में क्या भरा रहता है? गाढ़ा कचाप पदार्थ जो है वो भरा रहता है। जिसके कार्य की बात करें, इसके कार्य की अगर बात करें, गाढ़ा कचाप पदार्थ जो है ये क्या करता है? नेत्र की जो नेत्र गोलक है उसकी आकृति को बनाए रखता है। साथ में रेटिना या जो दृष्टि पटल होता है, रेटिना या दृष्टि पटल अर्थात नेत्र के बिल्कुल एकदम अंदर की तरफ जो पार्ट्स होता है उसको क्या करता है? सुरक्षा करता है। उस दृष्टि पटल की ये क्या करता है? सुरक्षा करता है। और नेत्र गोलक की आकृति, ये जो आकार जो है गोलाकार, ये भी ये क्या करता है? बनाए रखता है। इसके बाद में 2 नंबर है प्यारे बच्चों लेंस। लेंस, हमारी आंख के अंदर लेंस होता है। जिस प्रकार से आजकल आधुनिक लेंसों की हम लोग बात करते हैं, खरीदते भी हैं, मोबाइल के आगे लगाते हैं और जिससे दूर तक हमें दिखाई देता है, ठीक है ना, दूर तक, किलोमीटर तक हम उसको उससे आसानी से देख सकते हैं। उसी प्रकार हमारी आंख के अंदर भी लेंस होता है जो आइरिस या परितारिका के ठीक पीछे स्थित होता है। आइरिस या परितारिका जो होती है उसके ठीक पीछे स्थित होता है। इसके अगर आकार की बात करें तो वो होता है उभयतल एवं अर्धठोस। उभयतल एवं अर्धठोस आकृति का ये जो लेंस है वो पाया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो मुलायम जिलेटिन उत्तक से होता है। लेंस का निर्माण किसके द्वारा होता है? मुलायम जिलेटिन तंतु द्वारा, टिश्यू द्वारा होता है, उत्तक द्वारा होता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों लास्ट है परितारिका। परितारिका की बात करते हैं तो ये लेंस के सामने एक पर्दे जैसी आकृति होती है। लेंस लगा, अभी संरचना की बात करेंगे। लेंस जो लगा हुआ होता है उसके सामने पर्दे के रूप में एक संरचना होती है जिसे आइरिस या फिर परितारिका कहा जाता है। ये काले, भूरे या नीले रंग की हो सकती हैं। और आपने सुना होगा कि इसकी आंखें काली हैं, इसकी आंखें भूरी हैं, इसकी आंखें नीली हैं। तो उस नेत्र के रंग का कारण यही परितारिका होती है। कौन होती है? परितारिका होती है, जिसके कारण ही आंखों का रंग काला, भूरा और नीला हो सकता है। इसके बाद में बात करें तो इसमें 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। एक तो वर्तुल पेशियां और दूसरी अरीय पेशियां। एक तो कौन सी होती हैं? वर्तुल पेशियां और दूसरी कौन सी होती हैं? अरीय पेशियां। वर्तुल पेशियों की बात करें तो ये पुतली जो लगी हुई होती है, पुतली को संकरी करने का कार्य करती है। वर्तुल पेशियां क्या करती है? पुतली को संकरा करने का। और अरीय पेशियां क्या करती हैं? पुतली को फैलाने का कार्य करती हैं। क्या काम करती हैं? पुतली को फैलाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा जो नेत्र है उसकी संरचना जो थी वो पूरी हो चुकी है। अब कुछ और बातें हैं नेत्र के बारे में। कोटर में घूमने के लिए, किसके अंदर? नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक को कोटर में घुमाने के लिए, जो ये भाग जो होता है उसमें घुमाने के लिए 6 कंकाल पेशियां पाई जाती हैं।
कितनी कंकाल पेशियां? 6 कंकाल पेशियां जो है वो पाई जाती हैं, जिनमें से 4 तो रिजु प्रकार की होती हैं और 2 तिरछी पेशियां होती हैं। 4 तो रिजु प्रकार की होती हैं, 2 रिजु जो 2 हैं वो तिरछी होती हैं। इस प्रकार टोटल 6 कंकाल पेशियां जो है वो पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बात है कि ये पेशियां जो है वो काम क्या करती हैं। तो इन पेशियों का जो काम होता है वो आंख को दाएं बाएं ऊपर नीचे गति करते रहना है। हम साइड में देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, ठीक है, दाएं बाएं देखते हैं, तो वो सब किसकी वजह से होता है? इन्हीं रिजु पेशियों की वजह से उन आंख है वो गतिमान रहती है। इसके अलावा ये आवश्यकता अनुसार जो है वो गतिविधियां भी करती रहती हैं। इनकी बात करते हैं तो ये 6 कौन कौन सी हैं? पहली है बाह्य रिजु पेशियां, बाह्य रिजु पेशियां। दूसरी अंतः रिजु पेशियां। तीसरी जो है उत्तर रिजु पेशियां, इन उत्तर रिजु पेशियां। और चौथी है अधो रिजु पेशियां। यह तो 4 प्रकार की रिजु पेशियां हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 4 हो गई। इसके अलावा 2 जो है उत्तर तिरछी पेशियां, उत्तर तिरछी पेशियां और अधो तिरछी पेशियां, तो 2 ये हो गई, ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और आपके दिया हुआ है पेलिका सेमिल्यूनेरिस। पेलिका सेमिल्यूनेरिस की बात करते हैं तो नेत्र की भित्ति पर, भित्ति जो है उसका कोण है उस पर एक झिल्ली स्थित होती है। नेत्र के भीतर कोण पर स्थित झिल्ली को क्या कहा जाता है? पेलिका सेमिल्यूनेरिस जो है वो कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेत्र की संरचना की पूरी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक जो होता है, नेत्र गोलक के अंदर 3 हमने परतें पढ़ी थी, तीनों की हम अभी बात कर लेते हैं। एक तो सक्लेरा, सक्लेरा पढ़ी थी, एक पढ़ी थी कोरोइड और एक पढ़ी थी हमने रेटिना। तीनों की बात कर लेते हैं। सबसे बाहर वाला जो था वो था श्वेत पटल। कौन सा था? श्वेत पटल। कौन सा था? श्वेत पटल। इसके बाद में मैंने आपको बताया था रक्त पटल। कौन सा? रक्त पटल। सबसे भीतर वाला क्या था? जो दृष्टि पटल या रेटिना जिसको बोला जाता है। ये 3 इसकी बात हो गई। ये जो आपको यहाँ पे बिल्कुल पीछे की तरफ ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं पित्त बिंदु। क्या बोला जाता है? पित्त बिंदु बोला जाता है। ये जो यहाँ पर मध्य में आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है अंध बिंदु। क्या बोला जाता है? अंध बिंदु बोला जाता है। इसके बाद आते हैं आगे की तरफ, इसके भागों की तरफ। तो आपको ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का जो आपको भाग ये दिखाई दे रहा है, इसको आंख की पुतली ही कहा जाता है। इस प्रकार से ये क्या है? आंख की पुतली, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। स्वच्छ मंडल या फिर क्या बोला जाता है? कॉर्निया बोला जाता है। ये जो भाग होता है इसके अंदर तरल कक्ष, इसे क्या बोला जाता है? तरल कक्ष बोला। 2 कक्ष होते हैं नेत्र के अंदर, एक तो ये और एक ये। इसको बोला जाता है नेत्रोद या जलीय पदार्थ, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दूसरा कक्ष, इसमें गाढ़ा काचाभ द्रव होता है, इसलिए इसे काचाभ पदार्थ बोला जाता है, ठीक है। ये जो आपको आगे दिखाई दे रहा है इसको, ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको क्या बोला जाता है? पुतली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुतली। और ये आपको जो उभयोतल और अर्ध ठोस संरचना दिखाई दे रही है इसको क्या बोला जाता है? लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंस। और लेंस के साथ ये जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है परितारिका। परितारिका इसको बोला जाता है, अर्थात आइरिस इसको बोला जाता है, जो रंग काला, भूरा या नीला इसी के कारण होता है। तो ये प्यारे बच्चों नेत्र की संरचना थी। किसकी संरचना थी? नेत्र की। स्ट्रक्चर ऑफ आई, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात हमने कर ली। तो ये थी, ये मैंने कल आपको साथ में भेज दी थी नोट्स के साथ। तो ये थी। अब हम आगे बात करते हैं नेत्र की ग्रंथियों की, हम लोग जो है वो बात है। अब देखो आगे बात करते हैं नेत्र ग्रंथियों की बात करते हैं। नेत्र ग्रंथियां अर्थात आई ग्लैंड्स की हम लोग बात करते हैं।
प्यारे बच्चों, नेत्र ग्रंथियों की बात करते हैं कि नेत्र ग्रंथियां जो हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले नेत्र की ग्रंथियां जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की नेत्र ग्रंथियां जो है वो होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की नेत्र ग्रंथियां जो है वो होती हैं। तीनों के मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद में हम इसकी विस्तार से बात करेंगे। 1 नंबर पे जो है उसका नाम होता है मीबोमियन। मीबोमियन। दूसरी है मोल की ग्रंथि और तीसरी है लेक्राइमल या इसको अश्रु ग्रंथि बोला जाता है। मीबोमियन, मोल और लेक्रामाइल या अश्रु ग्रंथि होती हैं। 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। सबसे पहले मीबोमियन की बात करते हैं तो ये ग्रंथियां पलकों के किनारों पर पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? जो पलक होती हैं उनके पलकों के किनारों पर ये पाई जाती हैं। पलकों के किनारों के ऊपर ये स्थित जो है वो होती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनसे तेलीय पदार्थ निकलता है। कैसा पदार्थ निकलता है? तेलीय पदार्थ का इनसे जो है वो स्राव होता है। कौन से पदार्थ का? तेलीय पदार्थ का। इसी के साथ जिससे जो कॉर्निया है, स्वच्छ मंडल है, वो क्या रहता है? चीकना रहता है। आपने देखा भी होगा, कॉर्निया जो है वो क्या रहता है? चीकना रहता है। पलक को उठाने व गिराने में अवरोध नहीं होता है, जिससे चीकना होने के कारण पलक को हम आसानी से खोल सकते हैं और आसानी से उसको बंद कर सकते हैं। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? मीबोमियन ग्रंथि के द्वारा। इसके बाद में 2 नंबर है मोल ग्रंथि। मोल ग्रंथि की बात करते हैं तो इन्हें सीलियरी ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि? सीलियरी ग्रंथि भी इनको जो है वो बोला जाता है। ठीक है। सीलियरी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो ये पसीने की ग्रंथि से रूपांतरित होकर पलकों के किनारों पर ब्रोनियों के पास फॉलिकल में खुलती है। जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं उनसे ये क्या होती है? निर्मित होती हैं। 3 नंबर है लेक्राइमल या अश्रु ग्रंथि। दोनों आंखों के ऊपरी पलक के किनारे 3 अश्रु ग्रंथियां स्थित होती हैं। कितनी? 3 अश्रु ग्रंथियां जो हैं वो स्थित होती हैं। अगर बात करें इसमें जो है नमकीन दरोस्रावित होता है। कौन सा? नमकीन। आंसू जो है वो नमकीन जैसे क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। तो नमकीन दर जो है वो स्रावित होता है, जो पलकों व कॉर्नियों को क्या रखता है? कॉर्निया एवं पलकों को क्या रखता है? नम रखने का कार्य करता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इस अश्रु के द्वारा आंखों की जो है वो स्पाही भी होती रहती है। आंसू जिन्हें हम बोलते हैं, जिसके द्वारा आंखों की जो है वो स्पाही भी होती रहती है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों 3 प्रकार की ग्रंथियां मीबोमियन, मोल और लेक्रामाइल, ठीक है, ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो आंख की आंतरिक संरचना थी उसकी बात कर ली। शंकु और शलाकाएं जो हैं, शंकु मैंने आपको शंकु के आकार की, शलाकाएं मैंने आपको छड़ के समान बेलनाकार संरचनाएं जो है बताई थी। अब है नेत्र की कार्य विधि की, नेत्र काम किस प्रकार से करता है उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। मेथड्स ऑफ आई, नेत्र की कार्य विधि की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेत्र की क्रिया विधि है वो निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले हम प्रकाश का संप्रेषण की बात करेंगे। प्रकाश का संप्रेषण, प्रकाश के संप्रेषण से क्या मतलब है? वस्तु से परावर्तित प्रकाश जैसे ही हम किसी वस्तु की तरफ देखते हैं, मान लीजिए इस वस्तु की तरफ जो है आंख के द्वारा जो है वो देखा जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा? ये वस्तु जो है, इस वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरणें, कौन से प्रकाश की किरणें? परावर्तित प्रकाश की किरणें पारदर्शी संरचना में से होकर, मान लीजिए ये पारदर्शी संरचना है, इसमें से होकर किस में प्रवेश करती हैं? आंख के अंदर प्रवेश करती हैं। किस में प्रवेश करती हैं? आंख में प्रवेश करती हैं। यानी नेत्र श्लेष्मला, स्वच्छ मंडल, नेत्रोद, लेंस तथा काचाप तरल में से होकर आती हैं। किस में से होकर? जो श्लेष्मल कला है, स्वच्छ मंडल है, नेत्रोद है, लेंस तथा काचाप तरल से होकर इसमें आती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रतिबिंब का निर्माण होना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब के बनने की बात करते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा एवं वास्तविक बनता है।
उल्टा एवं वास्तविक बनता है। और अगर इसकी बात करें तो ये कैसे बनता है, कॉर्निया की वक्रता से किरण कुछ हद तक मुड़ जाती है। जैसे कॉर्निया के ऊपर आएगा, आने के बाद में जो किरण है वो मुड़ जाएगी, और मुड़ जाने से लेंस उन्हें क्या कर देता है, लेंस स्थित होता है वो उनको ज़्यादा मोड़ देता है, जिससे एक प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बन जाता है। जो रेटिना होती है, दृष्टि पटल होता है, उसके ऊपर क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मानव के आंख द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा एवं वास्तविक होता है। इसके बाद बात करते हैं तंत्रिका आवेग का बनना और उसका संप्रेषण। तंत्रिका आवेग का बनना एवं उसका संप्रेषण। देखिए, प्रकाश ऊर्जा, स्वेंदी कोशिकाएं कौन सी पाई जाती हैं आंख के अंदर, एक तो शंकु पाई जाती हैं और एक शलाकाएं, ठीक है ना, शंकु और शलाकाएं हो गई। इसके इनमें क्या है, रासायनिक परिवर्तन है वो उत्पन्न होता है, और इन परिवर्तनों से, रासायनिक परिवर्तनों से क्या बनते हैं, आवेग जो हैं वो बनते हैं। कौन से आवेग, तंत्रिका आवेगों का निर्माण होता है, जो फिर क्या है, अंत में मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। किस तक पहुंचते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुभूति की। तो हमारा मस्तिष्क जो है प्रतिबिंब को उनके प्रकार से समझता है और उसका अर्थ है जो निकालता है, ठीक है। जैसे कि वह वस्तु को सीधा देखता है, हालांकि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा और वास्तविक होता है, लेकिन आँख उसे क्या दिखाई देती है, जो है सीधा देखती है। इसके बाद में अगर हम बात करें समझन या फोक्सन, समझन या फोक्सन, इसकी अगर बात करते हैं तो रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को क्या कहते हैं, फोक्सन कहा जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब के फोकस किए जाने को क्या कहा जाता है, समझन या फोक्सन कहा जाता है, जो क्या है, लेंस की वक्रता में परिवर्तन लाता है। किसकी वक्रता में, लेंस की वक्रता में क्या लाता है, जो है परिवर्तन है वो लाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने लेंस की क्रियाविधि, नेत्र की क्रियाविधि, नेत्र ग्रंथियां, नेत्र की आंतरिक संरचना की बात हमने की। कल हम नेत्र से संबंधित कुछ सामान्य रोगों की बात करेंगे, और साथ में हम कान की जो संरचना है उसकी शुरुआत जो है वो करेंगे।